आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे ही भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा का जन्म हुआ था। आज के दिन हम जानेंगे राधा अष्टमी पर राधा जी की कैसे पूजा करते हैं। मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी रूट। मेरे पास राधा जी का विग्रह नहीं है तो मैं लड्डू गोपाल जी को ही राधा बनाऊंगी और पंचामृत से स्नान कराऊंगी। पंचामृत में हमें लेना है दूध, शहद, घी, मिश्री, दही को हम एक ही चरणामृत बना लेंगे मिक्स करके। आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। मंदिरों में तो सुबह 4 बजे ही स्नान करा दिया जाता है, लेकिन हम जो गृहस्थ हैं वो 12 बजे दोपहर तक राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। चरणामृत से स्नान कराने के बाद हमें शुद्ध जल से लड्डू गोपाल का स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है, उसके बाद उन्हें हम पोशाक पहनाएंगे। लड्डू गोपाल जी को राधा की तरह तैयार करेंगे। पूजा करने के लिए आप चौकी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाई है। नीचे भी लगा सकते हैं, फिर कुछ टेबल वगैरह रख के भी लगा सकते हैं। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जो ये चरणामृत है ना, सब प्रसाद के रूप में बांट लेंगे। अब मैंने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना दी है। राधा रानी को ब्लू कलर की ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप कोशिश करिएगा कि ब्लू कलर की ड्रेस इनको पहनाएं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी राधा रानी किशोरी जी कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैंने मिट्टी के घड़े को पानी से भर लिया है और मोली बांध लेंगे। हमें कलश की स्थापना करनी है। देखिए, अगर हो सके तो मिट्टी का घड़ा ले। अगर मिट्टी का घड़ा नहीं ले पा रहे हैं तो तांबे और पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। घड़े पर हल्दी से सात्विक बनाएंगे। और कलश को स्थापित करने के लिए हमने थोड़े चावल रख दिए हैं। इससे मैं अष्टकमल बनाऊंगी। आप ऐसे भी चावल रख के कलश को स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हम 5 पत्ते लेंगे। आप पत्ते आम के भी ले सकते हैं और अशोका के भी ले सकते हैं। हल्दी रोली से हमने तिलक कर लिया है। और कलश में डालने के लिए हमें चाहिए, इसमें डालेंगे हल्दी। आप हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का और थोड़े चावल। हमें ये 5 चीज़ें डालनी हैं। मिट्टी के घड़े के ढक्कन को चावल से भर लेंगे। इसके बाद हमें स्थापना करनी है। हम या तो राधा रानी के सामने या फिर राइट हैंड की तरफ स्थापित करेंगे। यहाँ पर हमें दीप कलश की स्थापना करनी है। आप नारियल भी रख सकते हैं। दीप को आप अलग से जला लें। कलश में सभी भगवान का स्वरूप होता है। और मैंने गणेश जी को भी स्थापित किया है सुपारी के रूप में। चावल का आसन देकर सुपारी रखकर और उनको टीका लगाएंगे। हमें कलश को, राधा रानी को, सभी को टीका लगा लेंगे। हमने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के स्वरूप में तैयार किया है। उन्हें विराजमान करके फूलों का आसन भी देंगे। सभी गणेश जी और कलश पर फूल रखेंगे। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो ये व्रत आधे दिन ही किया जाता है। आप दोपहर 12 बजे के बाद व्रत को खोल सकते हैं। इसके बाद हम राधा रानी को 16 श्रृंगार भेंट के रूप में देंगे। अगर आपसे 16 नहीं हो पाते तो 5-7 आप जरूर से उनको 16 श्रृंगार दें। अब धूप दीप दिखाएंगे। एक दीपक जो कलश पर रखा है उसे हमें हिलाना नहीं है। आप आरती करने के लिए दूसरा दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर कृष्णा जी की, फिर राधा रानी की आरती गाएं। कोई भी भजन आप राधा रानी का गा सकते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि 1000 एकादशी का व्रत करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही राधा अष्टमी के व्रत करने से मिलता है। और 1000 पवित्र नदियों में स्नान करने का जितना फल मिलता है उतना फल ही राधा अष्टमी के व्रत से हमें मिल सकता है। आरती करने के बाद राधा रानी से मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से राधा अष्टमी की पूजा संपन्न होगी। फ्रेंड्स, अगर आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो आप राधा अष्टमी जरूर मनाएं, क्योंकि राधा जी प्रसन्न है तो हमारे कृष्णा जी भी अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं राधा रानी जी की न्यौछावर करूंगी। आप कितने भी पैसे ले सकते हो, उनको 7 बार वारेंगे और रख देंगे। फिर बाद में आप राधा रानी जी के लिए कुछ। अब हम राधा रानी जी का
भोग लगाएंगे। किशोरी जी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है, वो भी दही वाली। आप जो भी आप भोग लगा सकते हैं, किशोरी जी के लिए बना सकते हैं। आप 56 भोग भी लगा सकते हैं और दृष्टि भोग या फिर अपने हाथों से खिलाकर आप इनको भोग लगा सकते हैं। मैंने स्टार शेप में भी पूरी बनाई है कि राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। मैंने भोग में अरबी की सब्जी, पूरी, हलवा, चावल, छोले और पंच मेवा और एक फ्रूट है ये अमरूद। आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं जो भी आपके पास हो अवेलेबल। हमें राधा रानी को श्रृंगार जरूर से समर्पित करना चाहिए, चाहे 16 श्रृंगार करें या फिर 5 या 7, जितना भी आप दे सकें। आप चाहे तो जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म कराते हैं, आप राधा जी का भी ऐसे ही जन्म करा सकते हैं। राधा और कृष्ण जी अलग नहीं हैं, तो आपके पास कृष्ण जी का विग्रह है तो आप उन्हें राधा बना सकते हैं। अगर आपके पास ना कृष्ण जी ना राधा का विग्रह है तो आप फोटो लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद हमें जल के छींटे लगाने हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो आप इस समय इसकी कथा भी पढ़ें, और व्रत आपकी जैसी आपकी क्षमता हो आप उस तरह से व्रत रख सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है उसे आप आशीर्वाद स्वरूप खुद भी यूज कर सकते हैं और कहीं दान भी कर सकते हैं। भोग को सभी सदस्यों में बांट दें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। वृंदावन में हुक्म चले जब राधे रानी का, वृंदावन में हुक्म चले जब राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का। राधे राधे।